चलिए, तो अब हम परागकणों का निर्माण किस तरह से होता है या लघु बीजाणु का निर्माण किस तरह से होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा मैं वापस बता दूं कि प्राथमिक बीजाणु जन उत्तक से लघु बीजाणु मात्र कोशिका और लघु बीजाणु मात्र कोशिका में मियोसिस से अर्धसूत्री विभाजन से लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो मान लो ये एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका, इंग्लिश में कहते हैं इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब ये लघु बीजाणु बनाएगी तो उसके बनाने की दो विधियां हैं, दोनों विधियों को हम समझेंगे। एक को कहते हैं उत्तरोत्तर विभाजन, और या उसको कह सकते हैं उत्तरोत्तर प्रकार। इंग्लिश में इसको कहते हैं सक्सेसिव। और दूसरा लघु बीजाणुओं के निर्माण का प्रकार है युगपत प्रकार। इसको कहते हैं साइमल्टेनियस प्रकार, साइमल्टेनियस। अब दोनों विधि से लघु बीजाणुओं का निर्माण कैसे होता है उसको समझेंगे। चलिए, उत्तरोत्तर प्रकार में सर्वप्रथम क्या होता है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका के केंद्रक में अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होता है, जिससे क्या होता है, दो केंद्रक बन जाते हैं। जैसे ही केंद्रक बन जाते हैं क्या होता है, उनके बीच में कैलोज का जमाव हो जाता है और कैल्शियम का जमाव हो जाता है और कोशिका भित्ति का निर्माण शुरू हो जाता है। इसके बाद क्या होगा, अब इनमें अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होगा। भाई ये केंद्रक भी विभाजित होना शुरू हो जाएंगे, जिसको अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय कहते हैं। तो जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होता है, क्या होता है कि ये दो केंद्रक बन गए तो इनके मध्य भी भित्ति का निर्माण हो जाता है, और यहाँ पर भी दो केंद्रक बने तो इनके मध्य भी भित्ति का निर्माण हो जाता है। यानी यहाँ पर हर बार भित्ति का निर्माण परागकण केंद्रकों के विभाजन के साथ ही हो जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं उत्तरोत्तर, लगातार होता रहता है ना। और इस प्रकार से जो परागकण, चार परागकणों का समूह बनता है उसको कहते हैं परागकण चतुष्टय। परागकण चतुष्टय, हिंदी में कहते हैं इसको चतुष्क, सॉरी हिंदी नाम में मुझे कंफ्यूजन हो जाता है, परागकण चतुष्क। अब युगपत में क्या होता है, देखिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, लेकिन किसी भी प्रकार की भित्ति का निर्माण नहीं होता। फिर देखिए ये द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन, चार केंद्रक बन गए, लेकिन अभी भी किसी के भी मध्य भित्ति का निर्माण नहीं हुआ है। तो भित्ति का निर्माण कब होता है, एक साथ होता है, चारों में एक साथ होता है, इसीलिए इसको नाम दिया युगपत, साइमल्टेनियस, एक साथ। ये इसमें अलग प्रकार है। अब इस प्रकार के जो परागकण होते हैं उनकी विशेषता होती है कि ये परागकण इस रूप में जमे होते हैं कि हमको सामने से केवल तीन ही दिखाई देते हैं हमेशा। ये इस तरह से दिखाई देते हैं, ये एक परागकण, ये दूसरा और ये तीसरा, चौथा हमेशा इसके पीछे की ओर होता है। और इस प्रकार के परागकण के लिए जो हिंदी शब्द है वो है चतुष्फलकीय विन्यास, टेट्राहेड्रल। इसको कहते हैं चतुष्फलकीय
चतुष्फलकीय विन्यास, चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल, जिसमें से 3 तो आगे दिखाई देते हैं एक सतह से, चौथा पीछे की ओर होता है। तो इस प्रकार से परागकणों का निर्माण होता है। अब यहाँ पर एक खास बात कि ये 4 बने, ये भी 4 बने, लेकिन ये जुड़े हुए हैं, अलग कैसे होंगे? तो इनकी भित्तियों को तोड़ना होगा, अलग करना होगा। ये टूटेंगी तब ये चारों परागकण अलग होंगे। तो उसके लिए व्यवस्था हमने पढ़ी थी, कौन सा एंजाइम? किसी को याद आ रहा हो? कैलेज एंजाइम। कैलेज एंजाइम किसके द्वारा स्रावित होता है? कैलेज एंजाइम टैपिटम के द्वारा, जो क्या करता है? पराग कणों को, चतुष्ट को या उनके बीच की भित्ति को गलाने का कार्य करता है, ताकि चारों परागकण अलग अलग हो जाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप इसका। चलिए, अब एक खास बात कि लघु बीजाणुधानी में ये परागकण जब ऐसे अलग हो जाते हैं, ये टूट जाएंगे, फिर ये गोलाकार आकृति धारण कर लेंगे और सब अलग अलग ही रहते हैं। लेकिन कुछ एंजियोस्पर्म ऐसे हैं जिसमें सभी परागकण जुड़े हुए ही रहते हैं, संयुक्त रहते हैं और एक साथ जाते हैं। उनको कहते हैं कंपाउंड पोलन ग्रेन, संयुक्त परागकण। कंपाउंड पोलन ग्रेन, संयुक्त परागकण। तो परीक्षा में कभी कभी पूछा जाता है, इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है। तो इसके उदाहरण हैं, एक तो ड्राइमिस, ड्रोसेरा, एनोना, इलोडिया। ड्राइमिस, ड्रोसेरा, एनोना और इलोडिया। कभी कभी पूछा जाता है उन 3 या 4 एंजियोस्पर्म के उदाहरण दीजिए जिसमें संयुक्त परागकण पाए जाते हैं। वैसे संयुक्त होते नहीं हैं, सामान्यतः सब पृथक होते हैं, लेकिन इनमें संयुक्त होते हैं। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए। अच्छा, कभी कभार आपने एस्क्लेपिडिएसी, अगर आप टैक्सोनॉमी पढ़ोगे तो उसमें आएगा, मैं चित्र से समझाता हूँ कि एस्क्लेपिडिएसी में परागकणों के परागकोश जुड़कर एक विशेष संरचना बनाते हैं जिसको कहते हैं पॉलिनियम। शायद आपने 11वीं 12वीं में भी पढ़ा हो। इस तरह की संरचना बनती है और यह संरचना कहलाती है पॉलिनियम। कैसे बनती है? सभी परागकणों के परागकोश आपस में जुड़ जाते हैं और इस तरह से संयुक्त हो जाते हैं। ये विशेष संरचना बनती है। और ऐसी संरचना क्यों बनती है? परागण के लिए। कीट आकर बैठता है तो ये हुक जैसी संरचना कीटों के टांगों में फंस जाती है और कीट उड़ता है तब इसको साथ में लेकर उड़ता है और पूरे के पूरे परागकण दूसरे वर्तिकाग्र पर पहुंचा दिए जाते हैं। तो ये पॉलिनियम एक विशेष संरचना है जो एस्क्लेपिएडेसी कुल के कैलोट्रोपिस वगैरह में पाई जाती है। मेरे ख्याल से आपके प्रैक्टिकल में भी ये एक्सरसाइज आएगी जब आपको फ्लावर में से पॉलिनियम निकालना होगा। तो ये कुछ अपवाद हैं। अच्छा, परागकण की संरचना कैसी होती है? ये एक परागकण है, इसकी 2 परत होती है, एक तो आंतरिक और एक बाहरी।
इसकी जो बाहरी परत है उसको कहते हैं एक्साइन, जो स्पोरोपोलेनिन की परत बनी होती है, और आंतरिक परत होती है उसको कहते हैं इंटाइन। अगर इसको हिंदी में कहें तो बाह्य चोल, और इसको कहते हैं अंतः चोल। हाँ, परागकणों के बाह्य चोल की विशेषता, ये अलंकृत होती है, सजावट, अलग अलग पैटर्न बने होते हैं। देखना यहाँ भी मैंने पैटर्न बनाए, और ये स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है, सुगंधित, अलंकृत, रंग बिरंगी, चिकनी, ताकि ये कीटों को आकर्षित कर सके। और किसी एक स्थान पर यहाँ पर छिद्र पाया जाता है, आगे पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं जनन छिद्र, जहाँ से ये अंकुरित होता है। और नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम कि लघु बीजाणु या परागकण का अंकुरण कैसे होता है। ये हमारा अगला चैप्टर है, तो बीच में ब्रेक नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे।